Good morning, students. Today we will start exercise 8.4 in mathematics. The first question is express the trigonometric ratios sin A, sec A and tan A in terms of cot A. Means कि sin A, sec A और tan A को हमको cot A के टर्म्स में राइट करना है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन इज वी नो दैट कॉसिक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ये फॉर्मूला होता है बेटा, ये कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो हम लोग इसको राइट कर सकते हैं कॉसिक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, लिखा हुआ है, ये देखिए। इसी को ही अगर हम देखें तो इसमें ही अगर हम फॉर्म चेंज करना चाहें तो अगर हम इसको अपॉन में लिखें तो 1 अपॉन कॉसिक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, फिर वन वी नो दैट साइन ए इक्वल टू क्या होता है, साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉसिक। ठीक है, तो कॉसिक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसिक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं भाई 1 अपॉन कॉसिक स्क्वायर ए दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो कॉसिक स्क्वायर ए में 1 अपॉन कॉसिक स्क्वायर में क्या हो गया है, इसको कन्वर्ट किया साइन में तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा इक्वल टू इसको जो हमारे इसको बोलते हैं बच्चे LHS लेफ्ट हैंड साइड और इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड RHS। ठीक है, तो LHS में हमने चेंज कर लिया साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। फिर अब एक बात बताएं कि यहाँ पे जब स्क्वायर लगा हुआ है, जब स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट आएगा। तो जब अंडर रूट आ गया बच्चे तो साइन ए इक्वल टू जब भी हम किसी भी नंबर में स्क्वायर रूट लगाते हैं तो वहाँ पे जो नंबर होता है वो प्लस माइनस में हो जाता है, क्योंकि प्लस माइनस से उस पर कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। जैसे मैंने पूछा आपसे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 4, तो आप कहेंगे 2 इज़ रॉन्ग। भाई प्लस माइनस 2 नहीं बोलोगे भाई, प्लस की 2 इंटू प्लस 2 अगर आप करोगे तब भी कितना आएगा, प्लस का 4 आएगा। ठीक है, -2 इंटू -2 करोगे तब भी किसका आएगा, प्लस का 4, क्योंकि माइनस माइनस साइन आपको मालूम होगा कि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस माइनस लगा दिया हमने और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। तो और जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए था यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो साइन ए की फॉर्म आ गई कि अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए विल ऑलवेज बी पॉजिटिव एज वी आर एडिंग टू पॉजिटिव क्वांटिटीज़। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सेकेंड में अब भाई साइन ए तो हो गया, एक साइन ए फॉर्म में आ गया कॉट की, ये देखिए साइन ए किसके टर्म्स में आ गया, कॉट के। अब दूसरा देखते हैं, हम उन्होंने टेन भी कहा था हमसे, तो टेन के निकालने के लिए भाई सेक कहा था, तो टेन निकालने सेक निकालने के लिए क्या कहेंगे हम लोग, टेन ए इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए। हम लोग ये कहते हैं भाई, शुरू में मैंने आइडेंटिटी आपको बताई थी कि टेन ए इक्वल टू क्या होता है बच्चों, टेन ए इक्वल टू साइन ए अपॉन में कॉस ए होता है। ठीक है, तो यही आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो टेन ए इक्वल टू वह क्या हो गया, साइन ए अपॉन कॉस ए हो गया। अब हम लोग आगे अगर देखते हैं देन कॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, कॉट ए इक्वल टू कॉस ए अपॉन में साइन ए। ठीक है, ये देखिए हो गया कॉट ए इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए। तो अगर हम टेन को चेंज करें तो टेन इक्वल टू क्या हो जाता है भाई, 1 अपॉन कॉट ए। भाई देखो कॉट ए इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए था भाई, और टेन इक्वल टू क्या था, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो हम लोग दिखा सकते हैं कि टेन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉट ए। तो अब देयरफॉर इसके लिए क्या कह सकते हैं भाई, हम लोग जानते हैं एक आइडेंटिटी और है, जैसे हम लोगों ने कॉसिक और कॉट की अभी पढ़ी थी, वैसे ही क्या होगा कि सेक स्क्वायर ए क्या होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसी आइडेंटिटी का हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए। ठीक है, सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर है। अब 1 को तो हमने वैसे ही लिख लिया, और जो टेन स्क्वायर था भाई हम लोग अभी पहले क्या प्रूव कर चुके हैं कि टेन इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। तो हम लोग टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकें, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब हम लोग जब एलसीएम लेंगे इसका तो कॉट स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में कॉट ए। इधर क्या चल रहा है हमारा, सेक स्क्वायर ए चल रहा है, यहाँ पे देखिए चल रहा है, ये सेक स्क्वायर ये चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। तो सेक ए इक्वल टू वही चीज़ हम लोग लगाएंगे, सेक ए इक्वल टू अंडर रूट आएगा तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 के ऊपर तो अंडर रूट आ जाएगा। अब इसमें स्क्वायर लगा हुआ था तो इसका स्क्वायर हट जाएगा और कॉट ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्म हो गई सेक और कॉट की। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल
ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जैसे हमने आपको बताया था कि कितने रेशियो होते हैं, साइन ए, साइन कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसिक, ठीक है, इस तरीके के। तो उन सभी को सेक ए की फॉर्म में हमें लिखना है, सेक ए के टर्म्स में हमें लिखना है। तो कॉस ए इक्वल टू 1/sec ए। वी नो दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब इसी को ही अगर हम इसका अंडर रूट हटाएंगे तो आप कहेंगे सर अंडर रूट पूरे पे आएगा, इसके बिल्कुल आएगा, पूरे पे अंडर रूट आ गया इसका। तो साइन ए इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस, अब कॉस ए को क्या लिख सकते थे भाई, 1/sec ए लिख सकते हैं। कॉस ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/sec ए, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हमने 1/sec ए। अब इसका स्क्वायर लगा होता तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया। फिर हमने जब इसको सॉल्व करा तो बच्चे ये देखिए अंडर रूट, अगर ये आएगा यहाँ पे, एक मिनट देखिएगा, ये देखिए अगर हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं अंडर रूट 1 माइनस 1/sec स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तब जब इसका सॉल्व करेंगे माइनस को, तो ये सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 और अपॉन में क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए। चाहे आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, वैसे आपको डायरेक्ट करना आता होगा। तो सेक स्क्वायर ए माइनस का 1/sec स्क्वायर ए, ठीक। फिर हमने क्या करा भाई, साइन ए इधर चल रहा है, साइन ए चल रहा है, और पूरे में क्या चल रहा है, अंडर रूट। अब यहाँ पर बच्चे क्या आ रहा है, सेक स्क्वायर ए आ रहा है, तो सेक स्क्वायर का स्क्वायर हट जाएगा, क्या आ जाएगा, सेक ए आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़, एक आइडेंटिटी आपकी हो गई। तो टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर है, ये दूसरी आइडेंटिटी हम लोग यूज़ कर रहे थे, वो जो हमने पहले लगाई थी, ठीक। तो टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, भाई ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, फिर इसका क्या कर रखा है भाई, टेन ए इक्वल टू अंडर रूट आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, अंडर भाई स्क्वायर हट गया, अंडर रूट आ गया। अब टेन ए को हम लोग ये लिख रहे हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसके साथ ही कॉट ए इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए, अभी बताया था, कॉट ए इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए। तो अगर हम कॉस को लिखें तो कॉस को यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/sec ए लिखेंगे, और साइन ए के प्लेस पे क्या आ जाएगा बच्चे, साइन ए के प्लेस पे आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1/sec ए। ये अभी हम प्रूफ कर चुके हैं भाई, दिखाते हैं कहाँ पे प्रूफ करा था अभी हमने, ये देखिए ये प्रूफ करा था, ये देखिए, ठीक है। तो साइन ए के प्लेस पे हमने ये राइट कर दिया, ठीक। फिर क्या हुआ आगे, फिर कॉट ए इक्वल टू भाई सेक ए से सेक ए कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1/sec स्क्वायर ए माइनस का 1, क्लियर हो गई बात। फिर इसके आगे चलते हैं, तो कॉसिक ए इक्वल टू 1/sin ए, ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। फिर अगर हम लोग साइन ए की वैल्यू लगाएंगे तो साइन ए की वैल्यू वो भी मैंने निकाली थी, क्या निकाली, साइन ए इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और अपॉन में सेक ए, ठीक है, क्योंकि जो अपॉन में साइन ए है तो इसका जो सेक ए है, ये जो सेक ए था ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और बचेगा क्या नीचे, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 इन अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, ठीक है। तो ये भी चीज़ हमारी पूरी हो गई। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73, देखते हैं आगे। तो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं भाई। तो सोल्यूशन में क्या दे रखा है भाई, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन में कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73 की हमें फाइंड करना है, वैल्यू निकालनी है, वैल्यूएट करना है, ठीक है। तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था इससे पहले कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, क्या पढ़ा था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, चाहे वहाँ पे थीटा हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बात एक ही है बच्चे, कॉस स्क्वायर, क्योंकि ए और थीटा यहाँ पे क्या है, एंगल्स हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि दोनों का सम 90 होना चाहिए। इस क्वेश्चन को पहचानेंगे कैसे भाई, 63 और 27 देखो दोनों का 90 हो रहा है, सम देखिए 90 हो रहा है कि नहीं, इधर देखिए 17 और 73 का 90 हो रहा है। तो फिर हम लोगों ने क्या करा, 63 को हमने ब्रेक कर लिया, 90 और माइनस 27, भाई 63 को हम नहीं लिख सकते, 90 माइनस का 27 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 90 माइनस का 27 डिग्री हमने इसको लिख लिया। फिर क्या लगा लिया, स्क्वायर लगा लिया, प्लस साइन स्क्वायर 27, इसको नहीं ब्रेक करेंगे क्योंकि अभी हमारा फॉर्मूला इसी से ही ओरिजिनेट हो जाएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो फिर ऐसा ही सिमिलर में जो डेनोमिनेटर है उसमें भी करेंगे। तो कॉस 90 माइनस का 73, भाई 17 को हमने ब्रेक कर लिया, 17 इक्वल टू क्या लिख लिया, 90 माइनस का 73, 90 में से 73 घटाएंगे तो कितना आएगा, 17 ही आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो हमने इसको जब ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा फॉर्मूला, साइन 90 माइनस का है,
साइन 90 माइनस का ये क्या होता है, कॉस है, और कॉस 90 माइनस का ये क्या होता है, साइन है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने पहले ही मैंने आइडेंटिटी आपको बता रखी थी, तो होपफुली आपको आती होंगी। तो साइन 90 माइनस का 27 जो लिखा था, इसके प्लेस पे हमने क्या कर दिया, कॉस 27। साइन 90 माइनस का ए यहाँ पे क्या आ गया, 27 आ गया, तो कॉस 27 हो गया। ये इसको छुआ ही नहीं था बिल्कुल, इसको जैसे चल रहा है तो वैसे चल रहा, तो साइन स्क्वायर 27 ऐसे चल रहा है। फिर यहाँ पे कॉस 90 माइनस का 73, तो ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस का ए मीन्स साइन है, तो साइन 73 हो गया। इसको सेकंड वाले को भी नहीं टच किया था। ऐसे ही आपका ये फॉर्मूला बन गया, कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27। तो ये फॉर्मूला क्या होता है भैया, अभी बताया था मैंने, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब चाहे ये कॉस स्क्वायर इधर हो, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, भाई बात तो एक ही है, इक्वल टू 1। मैंने आपसे बोला कि 2 + 3 बेटा ऐड करो, तो आप कहोगे सर 5। ठीक है, मैंने फिर से बोल दिया 3 + 2 जरा ऐड करना, तब भी आप कहोगे सर 5। ठीक है, तो इस पर कोई भी डिफरेंस इस पर नहीं आएगा। तो ये दोनों आइडेंटिटी बन गई हमारी, और इसकी भी वैल्यू कितनी हो गई 1, और इसकी भी वैल्यू कितनी हो गई 1, तो ये हो जाएगा 1/1, 1 बन जा 1, तो 1 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। होपफुली ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, बस प्रोडक्ट में दे रखे हैं दो चीज़ें। तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री एंड कॉस 65, जहाँ पर कोई साइन, यहाँ पे देखिए कोई साइन नहीं दे रखा होता है, तो ये समझिए प्रोडक्ट में है, प्लस कॉस 25 और साइन 65। तो साइन 25 को ऐसे एज इट इज़ रखा हमने, और कॉस जो 65 था उसको हमने ब्रेक कर लिया, 90 माइनस का 25 कर लिया फॉर्मूला बनाने के लिए। ठीक है, और कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला बनाने के लिए। अब इनका सम देखिए, 25 और 65 दोनों का सम देखो 90 है, 25 और 65 दोनों का सम देखो 90 है ना। तो 90 माइनस का 25 कर लिया, फिर प्लस ये वाला आ गया प्लस कॉस 25 को ऐसे ब्रेक रखा। अब आपको ये अपने आप देखना है कि फॉर्मूला कहाँ से बन रहा है। ठीक है, उसी चीज़ को हमें ब्रेक करना है। फिर साइन 90 माइनस का 25 कर लिया। अब देखिए यहाँ पे बन जाएगा साइन 25 का साइन 25 भी आ गया, और ये कॉस 90 माइनस का ए हो जाएगा। देखो बच्चों, ठीक है, तो ये कॉस 90 माइनस का ये क्या हो जाता है, साइन है, तो साइन 25 आ गया। ऐसे ही कॉस 25 और साइन 90 माइनस का ये क्या हो जाएगा, कॉस 25। अब जरा हम साइन ए की और साइन ए की जो मल्टीप्लाई करते हैं, तो साइन ए इंटू साइन ए। ठीक है, तो आप कहोगे सर साइन स्क्वायर है, ये तो कहोगे साइन स्क्वायर है, तो यहाँ पर ए के प्लेस पे कितना 25 है, तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 25। और कॉस की जो मल्टीप्लाई करोगे तो वही एज इट इज जैसे साइन में फॉलो होता है वैसे कॉस में होगा, तो कॉस स्क्वायर ए आता, ए यहाँ पे क्या है 25 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर 25। समझ में आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि आंसर हमारा कितना आ गया 1। कैसे आ गया, देखो दोनों एंगल सेम हो गए, 25 अभी मैंने आइडेंटिटी बताई थी आपको, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 बताई थी कि नहीं भाई। ए क्या थे यहाँ पे एंगल्स थे। ठीक है, और जो दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तो साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25 आइडेंटिटी बन गई हमारी, और आंसर हमारा क्या आ गया 1 आ गया। ये देखिए, ठीक है, समझ में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर। तो ये क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, ये देखिए ये क्वेश्चंस है और इसके ये सोल्यूशन है आपके। ठीक है, सोल्यूशन सॉरी, इसके ऑप्शन है ये आपके। ठीक है, तो ये अब ऑप्शन हम इसको सॉल्व करेंगे, और फिर इसके बाद कौन सा हमारा ऑप्शन सुटेबल आता है वही उस पर हम टिक करेंगे। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहाँ है, 4th का फर्स्ट पार्ट ये है। ये देखिए 9 सेक स्क्वायर है माइनस का 9 टेन स्क्वायर है। अब आपको दे रखा होगा कि यहाँ पे 9 कॉमन है, तो 9 हमने कॉमन निकाल लिया, इसमें 9 कॉमन निकाल लिया। अब बचा क्या, 9 कॉमन निकाल लिया, बचा क्या, सेक स्क्वायर है माइनस का टेन स्क्वायर है। अभी हमने आइडेंटिटी बताई थी भाई, सेक स्क्वायर है माइनस का टेन स्क्वायर है क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग 1 लिख देंगे, तो 9 बन जाए कितना आ जाएगा 9 आंसर। अब जो आपके ऑप्शन दे रखे थे उसमें देखिए 9 कहाँ पे है, ये है आपका ऑप्शन 9, ये टिक कर देंगे। ठीक है, लास्ट ईयर से MCQs भी आने लगे हैं, तो इन क्वेश्चंस को ज़रा ध्यान से पढ़ें आप लोग, कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है इसमें। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या था हमारा, सेकंड वाला था 1 + tan थीटा, ये है 4th का सेकंड पार्ट, 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा, 1 + cot थीटा माइनस का cosec थीटा। ये 4 ऑप्शन है आपके, इसमें से हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही आता है हमारा। इसको भी सोल्यूशन करते हैं इसका। अब देखिए इसमें हम लोग जो भी हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है, जितने भी वैल्यूज़ हम लोगों ने पढ़ रखी हैं कि tan को किस में ब्रेक करते हैं, सेक को किस में ब्रेक करते हैं, वो हम लोग इसमें अप्लाई करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, वही 1 + 1 कर लिया हमने, 1 ऐसे ही कर लिया। tan थीटा को हमने क्या कर लिया, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, सेक को क्या लिख लिया 1 अपॉन cos थीटा।
फिर 1 वैसे ही आ गया, कॉट थीटा को हमने क्या कर लिया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस का कॉसिक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा। होपफुली ये आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ। ठीक है, फिर हमने ये देखिए ये 2 पार्ट्स हैं हमारे, 1 पार्ट एंड सेकंड पार्ट। तो हमने क्या कर लिया, इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम ले लिया। भाई कॉस थीटा अगर एलसीएम लेंगे हम तो यहाँ पर 1 अपॉन 1 लेंगे, 1 से कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे, कॉस थीटा बन जाए कितना आ जाएगा, कॉस थीटा। फिर कॉस थीटा से जब डिवाइड करेंगे कॉस थीटा को तो 1 आएगा, 1 से साइन थीटा की मल्टीप्लाई तो साइन थीटा आ गया, ऐसे ही +1। ठीक है, कॉस थीटा कैंसिल, कैंसिल क्या मतलब 1 आ जाएगा, 1 बन जाए 1 आ गया यहाँ पे। ठीक, ऐसे ही हमने सेकंड वाले पार्ट में भी कर लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर क्यों लिखा गया है। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जिसे आप लोग कहते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो गया है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें बन रही थी हमारी, एक तो बन रहा था हमारा साइन थीटा कॉस थीटा, इधर भी साइन थीटा कॉस थीटा, जिसको हमने ए लेट कर लिया, और जो +1 और -1 इसको हमने लेट कर लिया बी। तो यहाँ पे ए स्क्वायर ये पोर्शन जितना है ये ए स्क्वायर है, और ये पोर्शन जितना है ये बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लिया। होपफुली समझ में आ गया होगा। और अपॉन में जो मल्टीप्लिकेशन थी हमारी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा मीन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हमने दोनों चीज़ों को लिख दिया। ठीक, फिर हमने यहाँ पे फॉर्मूला अगला अप्लाई करा है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करा है यहाँ पे, देखिए कौन सा लगेगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर बच्चे क्या होता है फॉर्मूला, तो हम कहोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर ए बच्चे क्या है, साइन थीटा, बी क्या है, कॉस थीटा। तो हमने जब ए स्क्वायर करा तो साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर करा तो कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab मीन्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 1। डेनोमीटर हमारा वही चलेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर ये जो पोर्शन आप देख रहे होंगे इतना, ये 1 बन गया, बन गया। कितनी बार अभी बता चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चंस में अप्लाई किया था हमने। तो यहाँ पर इसको हमने क्या लिख दिया 1, फिर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको एज इट इज ऐसे चलने दिया, फिर माइनस का 1। ठीक है, अब देखिए ये प्लस का 1 है, ये वाला प्लस का 1, ये वाला माइनस का 1, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल। तो बचा क्या, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा से कॉस थीटा, आंसर कितना आ गया 2। चलिए देखते हैं हमारा कौन सा पार्ट था, ये सेकंड पार्ट था ना, तो सेकंड पार्ट में हमारा 2 आंसर आ रहा है भाई, तो सेकंड पार्ट में 2 आंसर क्लिक कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं। थर्ड क्या दे रखा है भाई, थर्ड दे रखा है sec a प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए। तो sec a को किस में ब्रेक करेंगे, 1 अपॉन कॉस ए में, प्लस टेन ए को साइन ए अपॉन कॉस ए में, फिर 1 माइनस साइन ए, एज इट इज़ जैसा था वैसे ही लिख लिया। एलसीएम लिया तो कॉस ए आ गया, इसको सॉल्व करा इस पूरे क्वेश्चन को, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए आ जाएगा। होपफुली समझ में आ गया होगा आपको आप ये कैसे करते हैं। फिर 1 माइनस का साइन ए, अब वही चीज़ बन गई, फिर से बन गया कोई फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, क्या बनता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आपने जो अप्लाई करा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो जब ये अप्लाई करते हैं तो ये पोर्शन हम लोग जब आता है हमारे पास, तो हम लोग ये भी जो चीज़ लिख सकते हैं। जब इससे हम ये लिख रहे थे तो ये वाला पोर्शन जो आ रहा है इससे हम ये चीज़ लिख सकते हैं। तो 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, जहाँ पे 1 हमारा क्या हो गया ए, साइन है क्या हो गया बी, तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर बच्चे क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। अब यू नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो अगर हम यहाँ पर ये लिखें कि कॉस स्क्वायर थीटा बच्चे क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर ये बात एक ही है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के प्लेस पे हम लोग कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए लिख दिया और अपॉन में कॉस ए हो गया। ठीक, अब देखिए आगे क्या करा है भाई, कॉस स्क्वायर ए है, तो कॉस स्क्वायर ए की मतलब क्या हो गया कि कॉस ए की मल्टीप्लिकेशन है 2 टाइम्स, ये तो है, और अपॉन में कॉस ए है, तो कॉस ए से कॉस ए क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा कौन, कॉस ए बच जाएगा। तो कॉस ए हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं कौन सा बन रहा है हमारा, थर्ड वाले का। तो थर्ड वाले का आंसर बन रहा है हमारा कॉस ए, जो ये दे रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं, फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो फोर्थ वाले क्वेश्चन में भाई क्या दे रखा है, फोर्थ, हाँ ये है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस, अब देखो टेन स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए को अपने आप ब्रेक करना है, और इसमें आपको अपने आप आंसर इसका लेके आना है, चूज़ करना है आंसर। ठीक है, जो मैं इसकी पीडीएफ आपको दे दूंगा, पीडीएफ सेंड कर दूंगा ग्रुप में।
अगर ना हो तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया बच्चे होमवर्क। tan a को किस में ब्रेक करेंगे, cot a को किस में ब्रेक करेंगे, मैं प्रीवियस क्वेश्चन में बता भी चुका हूँ आपको। और जो इसके आगे के क्वेश्चन है वो आपके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो बेटा तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे या मुझे किसी भी समय आप कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, थैंक यू क्लास।